इंडिया एंड यूएस ट्रेड डील हैज रिसेंटली गॉटन कंक्लूडेड। यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया हुआ था अराउंड 50% का, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 18%। अप्रैल 2025 से इंडिया और यूएस की ना एक मिनी ट्रेड वॉर चल रही है। पहले इन्होंने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया कि इंडिया जो है ना उसने ना बहुत सारा हमारे साथ ना बहुत सालों से ट्रेड सरप्लस मेंटेन किया हुआ है। साथ में क्या बोला, कंसिस्टेंटली सिंस द रशिया यूक्रेन वॉर दैट हैज कम अप, उस टाइम से ना यूएस और बाकी की यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वो ये बोल रही हैं कि रशिया जो है उसने यूक्रेन को एनेक्स किया है, इससे ना ऑयल नहीं खरीदना। लेकिन इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज बीन अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ रशिया, तो इंडिया उनसे कंसिस्टेंटली ऑयल खरीदता रहा डिस्पाइट द यूएस सैंक्शंस। लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर ना इंडिया का जो ओवरऑल ऑयल जो वो रशिया से बाय कर रहा था ना वो अराउंड 35% तक आ गया था। तो यूएस जो था ना वो हमेशा से ना इस बात के अगेंस्ट था कि यू आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। जो कंट्री अभी भी रशिया से ऑयल बाय करेगी उसके ऊपर पेनल्टीज लगाऊंगा, और इंडिया के ऊपर 25% की पेनल्टी लगा दी। इंडिया जो है ना उसको यूएस ने ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम कॉर्नर कर लिया है। इंडिया ने हमेशा से ना रशिया से ऑयल खरीदने को अपना सॉवरियन राइट माना है। मुझे प्रोडक्ट कहां से खरीदना है उसकी जो पावर है वो तो मेरे पास ही होनी चाहिए ना कि यार मैं डिसाइड करूंगा मुझे किससे बाय करना है। लेकिन आज की डेट में क्या हो चुका है, यूएसए ने क्लियरली इस प्रेशर पॉइंट को कि नहीं, यू हैव टू बाय ऑयल फ्रॉम अस। अगर हमसे ऑयल नहीं खरीदोगे तो ये टैरिफ बना रहेगा और तुम्हारी बाकी की जो सारी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी हम धीरे धीरे कोलैप्स कर देंगे। अब इंडिया जो है ना डिप्लोमेटिकली क्या होता है ना, जो नरेंद्र मोदी से अगर कोई बात करे या कोई भी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज गोइंग टू बी इंडिया स्टांस नाउ, तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि यार देखो हमें जहां से ऑयल सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। अब बोलते तो यही है, लेकिन अगर मैं डेटा को देखूं ना अगस्त 2025 के बाद से 3-4 मंथ्स के अंदर इंडिया का कंसिस्टेंटली ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया इज कमिंग डाउन। पॉलिटिकली कुछ और बोल रहे हो लेकिन नंबर्स कुछ और ही शो कर रहे हैं। उनको अपनी कंट्री में थोड़ा बोल रहे कि ओके हम तो यूएस के प्रेशर में आ गए, वी सकम टू देयर प्रेशर। नाउ वील रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक्चुअल ट्रेड वॉर जो थी ना वो यूएस और चाइना के बीच में थी, लेकिन यूएस चाइना के ऊपर ही कुछ इंपोज नहीं कर पाया, क्योंकि द थिंग इज चाइना भी इतने सारे प्रोडक्ट्स उनको सेल कर रहा है और ऐसे प्रोडक्ट्स जो यूएस के अंदर बनते ही नहीं है। लेकिन आज इंडिया की पोजीशन देख लो, टेक्नोलॉजी के अंदर वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएस, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सब के ऊपर। अगर हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे यूएस में जा रहे हैं, हम उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है। अगर हमें चीप प्रोडक्ट्स चाहिए, आज भी बहुत सारे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो मोबाइल सेट्स हो गए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए, चाहे वो कोई भी चीज हो गई, छोटी से छोटी चीज के लिए भी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में। और अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हूं। नाउ दिस इज वेयर टिल द टाइम द वर्ल्ड वाज इंटीग्रेटेड, उस टाइम तक तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन आज की डेट में ना वर्ल्ड उतना इंटीग्रेटेड रह नहीं गया है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास बार्गेनिंग पावर या आपके पास नेगोशिएटिंग पावर तब होगी व्हेन यू हैव समथिंग व्हिच द वर्ल्ड वांट्स।